Well, a very beautiful morning to you all, dear children. I am Astisha, and once again, welcome back to my English classes. Today, in this session, we will do a new chapter of English grammar, right? Name, adverbs, right? And in your book, this is the 21st lesson, okay? So we'll have to listen very carefully my words to understand very well this chapter. Clear? We will do one by one, right? Definitions, examples, kinds of adverbs, and exercises. Okay? So, without delay, let's get started. Clear? Adverbs. First and important thing is that what's the meaning of adverbs, right? You have already studied about verb. Okay, and here, do you know about prefix and suffix? आप जानते हो प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में? प्रीफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के पहले लग करके उसके मीनिंग को चेंज कर दे। सफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के लास्ट में लग करके, ठीक है। देखिए ये वर्ब है ना, वर्ब में पहले क्या लग गया? ऐड लग गया। ये देखिए ये प्लूरल हो गया है ना, एडवर्ब्स। ऐड का मतलब क्या होता है? ऐड का मतलब किसी चीज़ को जोड़ना। एडेड समथिंग मीनिंग टू द वर्ब, यानी वर्ब में कुछ और मीनिंग को जो जोड़ा जाता है वही हमारा क्या होता है? एडवर्ब्स होते हैं, है ना। ध्यान से आप एकदम सुनिएगा क्लियरली। जैसे ये देखिए, रजत वाज ड्रिंकिंग, ये रजत जो है वो पी रहा था। क्या ड्रिंक कर रहा था भाई? वाटर ड्रिंक कर रहा था। कैसे कर रहा था? अब इसके मीनिंग में वो हो गया चेंजिंग हो। कैसे कर रहा था? स्लोली। इसके हैबिट्स को शो कर रहा है, मैनर को शो कर रहा है। कैसे? स्लोली। अच्छा नेक्स्ट, शिप्रा लिव्स डाउन स्टेयर्स। डाउन स्टेयर्स मतलब क्या होता है? सबसे निचली मंजिल। अब बताओ ये लिव्स क्या है? वर्ब है ना। लिव रहना क्या है? वर्ब है। ड्रिंकिंग पीना क्या है? वर्ब है। ये वर्ब है, ये भी वर्ब है। अब वर्ब के बारे में कुछ मीनिंग्स को और ऐड कर रहा है। क्या ऐड कर रहा है? कहाँ रहती है भाई वो? डाउन स्टेयर्स में रहती है, मतलब नीचे, सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहती है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये एडवर्ब हो गया। हाईलाइटेड वर्ड्स जो दिख रहा है आपको, राइट। वी विल गो टू नागपुर। हम लोग कहाँ जाएंगे? नागपुर जाएंगे, राइट ना। यहाँ पर क्या है? हम लोग नागपुर जाएंगे, राइट। कब भाई? व्हेन? तो टुमारो, यानी कि काम क्या हो रहा है? जाने का। ये जाना है, गो क्या हो गया? गो वर्ब हो गया। और इसके मीनिंग कब जाना है भाई? तो हमको टुमारो, कल जाना है। तो इस वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और मीनिंग्स को जो ऐड करना पड़ता है हम लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, जानने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए या बताने के लिए, किसी को कम्युनिकेट करने के लिए, जो वर्ब के बारे में कुछ और मीनिंग को ऐड किया जाता है वही हमारा क्या होता है? एडवर्ब्स होते हैं, राइट। वही एडवर्ब्स होते हैं। एनी डाउट? द बस इज समटाइम्स लेट। अच्छा बस जो है, अब देखिए यहाँ पर आप बताओगे कि बस इज समटाइम्स लेट, तो आप बताओगे सर यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है ना, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है लेकिन मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। समटाइम्स कभी कभी क्या हो गया? एडवर्ब्स होगा, राइट। अब देखो ये एडजेक्टिव के मीनिंग में भी कुछ ऐड करता है। ये जो है एडवर्ब, अनदर एडवर्ब के मीनिंग में भी कुछ ऐड करता है। ये वर्ब के मीनिंग में भी कुछ ऐड करता है, याद रखिएगा। तीनों के मीनिंग में। वैसे हम लोग अभी जस्ट डेफिनेशन में इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं, देखने वाले हैं, राइट। एनी डाउट? नो डाउट? क्लियर है? एडवर्ब से यदि आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे? एडेड सम मीनिंग टू द वर्ब, adjective and another adverbs. Any doubt? No doubt. Clear? Well done. Again, the words in bold are adverbs. इसमें जो bold words आप slowly देख रहे हो, down stairs देख रहे हो, tomorrow देख रहे हो, sometimes देख रहे हो, ये सारे क्या हैं? adverbs हैं। एक बार समझ में ना आया ना, 2 से 3 बार आप वीडियो को वॉच करो, जरूर आ ही जाएगा क्लियरली समझ में। नेक्स्ट, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन। एडवर्ब कौन से वर्ड होते हैं जो एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं? एक्शन का मतलब पिछली वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, वर्क होता है। वर्क मतलब काम करना, राइट। अच्छा कैसा एक्शन? तो एक्शन मतलब हाउ, किस तरह से काम
किया गया है या हो रहा है, हाउ कैसे, ठीक है। उसके बाद वेयर कहाँ पे, वेन कब, या कब मतलब कब का आंसर जो वेन का आंसर आएगा वो क्या आएगा, टाइम में आएगा। वेयर मतलब अच्छा आप बताओ कि वेयर मतलब क्या आएगा, कोई भी जगह आएगा, प्लेस आएगा। वेन मतलब वेन का आंसर क्या आएगा, टाइम में आएगा। कब आप खाते हो, आज खाते हो, कल खाओगे, परसों खाओगे, कल खा लिए, है ना। टाइम आ गया कि नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1920, कोई भी टाइम आ गया, ठीक है। हाउ, हाउ मतलब कैसे भाई, हाउ का जो आंसर आए, ठीक है, हाउ या हाउ ऑफ्टन, हाउ ऑफ्टन, हाउ ऑफ्टन मतलब भाई कब तक, ठीक है। तो कभी आंसर आता है हमारा ऑलवेज, वो हमेशा खाते ही रहता है, ठीक है। वह कभी कभी खाता है, समटाइम खाता है, समटाइम्स। वह कभी कभी खेलता है, समटाइम्स, ठीक है। वो हमेशा खेलता है, ऑलवेज। तो इस तरह के जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, एनी डाउट, नो डाउट। हाउ आप कैसे हो, उसका रिप्लाई जो आएगा वो क्या आएगा, वो भी आएगा एडवर्ब्स में, ओके। अब देखते हैं एडवर्ब्स होता क्या है, तो फिर से आप रिपीट करो मेरे साथ, रिपीट विद मी। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, बोलो, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, बोलो, फिर से रिपीट करो। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन। एन एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है, एक्शन को, वर्क को डिस्क्राइब करता है। कैसे, इट टेल्स अस, यानी हमें क्या बताता है, हाउ, वेयर, वेन एंड हाउ ऑफ्टन एन एक्शन टेक्स प्लेस। समझ में आ गया, एनी डाउट, नो डाउट। नेक्स्ट वन इज दैट, अब चलते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स पे। फर्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। यहाँ मैनर का मतलब होगा तरीका, मैनर का मतलब तरीका, मैनर्स मतलब शिष्टाचार, है ना। एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, है ना। यानी एडवर्ब ऑफ मैनर क्या हमें बताता है कि आखिर हाउ एन एक्शन, काम जो है वह कैसे हो रहा है या होता है। हाउ, हाउ का आंसर जो आएगा, कैसे भाई, तो उसका आदत ना है स्लोली शी वॉक्ड होम, स्लोली शी वॉक्ड होम मतलब धीरे धीरे, इसका हैबिट है यार। कैसे है, तो स्लोली, एकदम स्लो हैबिट है। वह कैसा बोलता है, लॉडली बोलता है ना, फास्टली चल दौड़ता है। तो इस तरह के जो स्लोली, लॉडली, ये सब जो वर्ड है, ये सब क्या आ गया, एडवर्ब ऑफ मैनर में आ गया। हाउ एन एक्शन टेक्स, द एडवर्ब में बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद भी हो सकता है, वर्ब के पहले भी। आप इसको बाद में भी लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे वर्ब, एडवर्ब पहले है, यहाँ पे क्या है, बाद में। समझो, समझ में आ रहा है, स्लोली। अच्छा, द बैंड प्लेड द म्यूजिक लॉडली, अच्छा बैंड जो है वो कैसा कैसा प्लेड किए, म्यूजिक जो है और लॉडली, बहुत जोर से, है ना। ये धीरे धीरे चलने का, सी वॉक्ड होम, सी वॉक्ड होम, वह कहाँ गई, घर पे गई, कैसे गई, स्लोली गई। कैसे गई, कैसे का आंसर क्या आ गया, स्लोली। अच्छा, बैंड जो है वो म्यूजिक को प्ले कैसे किया, लॉडली किया, बहुत जोर से, ज़्यादा साउंड, शॉटिंग ज़्यादा हुआ, आवाज़ें ज़्यादा आई। समझ में आ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट, adverb of place, where, clear. An adverb of place tells us where an action took place, such as they were skipping outside in the garden, ठीक है। उन लोग कहाँ स्किप कर रहे थे, आउटसाइड, किसके आउटसाइड, गार्डन के आउटसाइड। कहाँ पर भाई, ये देखिए वेयर का आंसर आ रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस मतलब क्या होता है, जगह होता है। आप जहाँ पे हो वो प्लेस है, आप स्कूल आते हो, स्कूल प्लेस है। आप कहीं जाते हो, कोई भी जगह ही पे जाओगे ना, विजिट करने गए, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले आप लोग बेतला गए होगे, ठीक है, नेदरहाट गए होगे, रांची गए हो घूमने, गए होगे, ये सब क्या है, प्लेस है, जगह है। तो जो वेयर का आंसर आए प्लेस में, ठीक है, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। वेयर का आंसर कहाँ, कहाँ मतलब क्या, कोई ना कोई जगह ही होगा। हॉस्पिटल क्या है, प्लेस है। टाउन में कोई भी जगह आप ले लो, प्लेस है। रेडमा चौक ले लो, क्या है वो, प्लेस है। रीड आउट। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या कहता है भाई, देख लो, वेयर एन एक्शन टुक प्लेस, यानी काम को कहाँ किया गया, यहाँ कहाँ किया जा गया, किया जा रहा है, कोई भी टेंस में आप ले सकते हो। जैसे दे वर स्कीपिंग, कहाँ भाई उन लोग स्किप कर रहे थे, तो आउटसाइड इन द गार्डन, गार्डन के बाहर। कहाँ पे जगह है ना, ये आउटसाइड, गार्डन के बाहर भी तो कोई जगह ही होगा, इनसाइड द गार्डन, गार्डन के अंदर भी तो जगह ही होगा।
समझ में आ रहा है? इन द गार्डन, एनी डाउट? अच्छा, द विंड ब्लू द लीव्स एवरीवेयर, है ना? अच्छा, जब हवा चलती है तो जो जितने भी लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो क्या करते हैं? पत्ते हवा में हिलने लगते हैं कि नहीं, है ना? तो एवरीवेयर मतलब हर एक जगह। पेड़ के पत्ते क्या होते हैं? ब्लू होते हैं। ब्लू मतलब वो हिलते हैं ना, हवा देते हैं ना। तो एवरीवेयर क्या है? हर एक जगह। हर एक जगह क्या है? कोई जगह ही है ना। वेयर मतलब कहाँ? तो भाई हर एक जगह। वेयर मतलब कहाँ? तो आउटसाइड। वेयर मतलब कहाँ? तो इनसाइड। समझ में आ रहा है? वेयर मतलब कहाँ? तो ऑन, एट बैरिया, एट डाल्टनगंज, एट शाहपुर, एट रेड़मा। समझ में आ रहा है? वेल डन। एनी नेक्स्ट वन इज दैट एडवर्ब ऑफ टाइम। अब टाइम वेन का जो आंसर आता है, अब देखो हाउ का आंसर आया वो क्या हो गया? लॉर्डली, स्लोली, ये सब क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गए, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर हो गए, ये तरीका हो गया। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब वेयर का आंसर आता है। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब व्हेन का आंसर आता है। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस, कब किसी काम को कब किया गया, वैन का आंसर आएगा। ठीक है, कब किया गया भाई? तो लास्ट नाइट किया गया, कल किया जाएगा। ठीक है, कल किया गया, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 3 घंटे बाद। समझ में आ रहा है ना? टाइम। अब देखिए, वी वेंट टू वॉच अ मैच, हम लोग कहाँ गए भाई? मैच देखने गए। कब गए भाई? तो लास्ट नाइट। अब देखो वेन कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेन। अब वेन का आंसर मिला या नहीं मिला? द टीचर गेव अस सम होमवर्क, टीचर ने क्या किया भाई? हमें होमवर्क दिए। टीचर हमें होमवर्क दिए। कब दिए? तो कल दिए। कब यानी वैन, तो कल। आंसर मिला? एनी डाउट? क्लियर? यानी अभी तक हम लोगों ने क्या किया? एडवर्ब का डेफिनेशन, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये सभी चीज को जो है वो क्या किया? डन कर लिया। एनी डाउट? वेल डन। नेक्स्ट वन इज दैट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफ्टन, कितनी बार। अब देखो, एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफ्टन एन एक्शन टेक्स प्लेस, आखिर कितनी बार काम होती है भाई? ऑलवेज हमेशा काम होती है, कभी कभी काम होती है। कितनी बार? तो हमेशा। कितनी बार? तो कभी कभी, समटाइम्स। ऑलवेज या समटाइम्स। ही ऑलवेज गोज फॉर स्विमिंग ऑन संडे, वो हमेशा कहाँ जाता है भाई? संडे को स्विमिंग जाता है, तैरने जाता है। हमेशा मतलब हर एक संडे को क्या करता है? तैरने जाता है। वह कभी कभी स्लीप्स इन द आफ्टरनून, कभी कभी वो कहाँ सोता है? कब भाई? दोपहर में। कभी कभी। कब? कितनी बार? तो कभी कभी। कितनी बार? तो हमेशा। समझ में आ रहा है? तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है जो हाउ ऑफ्टन यानी कितनी बार का आंसर दे। हाउ ऑफ्टन तो ऑलवेज, हाउ ऑफ्टन समटाइम्स। अब क्लियर कर लिए हम लोग? 4 काइंड्स क्लियर है? एनीबडी हैव डाउट? आपको सिलेबस पे एग्जाम का सिलेबस भी बहुत जल्दी सेंड कर दिया जाएगा, राइट? आप इसको क्लियर करोगे, नोट डाउन करोगे, नोट्स करोगे अपने कॉपी में, और उसके बाद मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर 96935451 पे सेंड करोगे। ओके, आई विल सेंड यू वर्क हेड टू द ग्रुप में मैं आपको वर्क सेंड करूँगा। ओके डियर चिल्ड्रेन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।